In today's lecture, we shall be discussing about the instructions and the different formats for the instructions. First of all, we must know that what is an instruction. Instruction is a binary code. ये एक binary code है that instructs the computer to perform a specific operation. कि इसने क्या operation करना है, उस operation को करवाने के लिए और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए ताकि कंप्यूटर वो वाला ऑपरेशन करे, उसको हम क्या बोलते हैं, एक इंस्ट्रक्शन. तो जो इंस्ट्रक्शन है दैट मस्ट कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस. क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए कि ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, कि कौन सा ऑपरेशन करना है, लाइक एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मतलब कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है या कोई लॉजिकल ऑपरेशन करना है, किस टाइप का ऑपरेशन करना है, उसको हम बोलते हैं उसका ऑपकोड पार्ट. और जो इसके अंदर चीज होनी चाहिए वो ये है कि एड्रेस इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ द डेटा, कि जिस डेटा के ऊपर आपने वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, जैसे 5 + 7, तो वो जो डेटा है वो उसकी लोकेशन क्या है, तो उसका एड्रेस भी इंस्ट्रक्शन को इंडिकेट करना चाहिए. उस एड्रेस को हम बोलते हैं ऑपरेंड एड्रेस. उसके बाद एड्रेस वेयर द रिजल्ट इज टू बी स्टोर्ड, मतलब जब आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट होगी, जब आपका कंप्यूटेशन या ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, तो जो फाइनली रिजल्ट आया है वो कहाँ पे स्टोर करना है, उसका एड्रेस भी हमें स्पेसिफाई करना होता है इंस्ट्रक्शन के अंदर. तो जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है, जो इंस्ट्रक्शन जो है वो हमेशा एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर ही स्टोर होती है, और वो जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है दैट इज 16 बिट्स. तो ये जो रजिस्टर है ये 16 बिट का है, जिसमें 0 से लेके 11 मतलब टोटल 12 बिट्स वो एड्रेस पार्ट होता है, जहां पे आपका ऑपरेंड स्टोर है, जिसके ऊपर आपने कैलकुलेशंस वगैरह करवानी है. 12 से लेके 14 तक मतलब 3 बिट्स, ये वो वाले बिट्स होते हैं जो ऑपरेशन को स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन होगा, और उसको हम बोलते हैं उसका ऑप कोड, मतलब ऑपरेशन का कोड. ये 3 बिट का होता है. तो अगर 3 बिट है तो हमें पता है कि 3 बिट के 2⁻³ इज इक्वल टू 8 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक, और हम उसको डेजिग्नेट करते हैं D0, D1, D2 और ऐसे D7 तक. ये वाला पार्ट 15th जो 1 बिट का होता है, इसको हम मोड बिट मतलब एड्रेसिंग मोड बिट बोलते हैं. ये 1 बिट का है, तो इसका मतलब या तो इसके अंदर वैल्यू 0 हो सकती है या इसके अंदर वैल्यू 1 हो सकती है. तो कौन सी वैल्यू है इसके लिए, अगर 0 है देन इट इज डायरेक्ट एड्रेस, और अगर 1 है देन इट इज इनडायरेक्ट एड्रेस. अब डायरेक्ट एड्रेस या इनडायरेक्ट एड्रेस कैसे काम करता है, हम उसकी अब डेमोस्ट्रेशन समझते हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ द मेमोरी, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मेमोरी. ये इतना पोर्शन जो है वो डायरेक्ट एड्रेस के लिए है, और ये वाला पोर्शन इनडायरेक्ट एड्रेस के लिए है. अब मान लो कि ये हमारे पास जो भी डेटा होगा या इंस्ट्रक्शन होगी वो मेमोरी के अंदर ही स्टोर होगी. तो ये इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर स्टोर. इसके देखिए 3 पार्ट्स हैं, ये मोड पार्ट है, ये ऑप कोड पार्ट है, और ये एड्रेस पार्ट है. मोड की वैल्यू 0 क्योंकि डायरेक्ट एड्रेस है. ऑप कोड कोई भी आप ऑपरेशन करवा रहे हो, फॉर एग्जांपल हम एडिशन करवा रहे हैं. एड्रेस वेयर द ऑपरेंड इज लोकेटेड. अब यहां देखिए ये है 126, तो ये लोकेशन का एड्रेस है जहां पे ऑपरेंड हमें मिलेगा. तो कंट्रोल सीधा कहां पे जाएगा, 126 पे, और 126 पे जो भी डेटा या जो भी ऑपरेंड होगा उसके ऊपर वो वाला गिवन ऑपरेशन परफॉर्म होगा. So this is the way how direct address
फंक्शंस। और ये जो इंस्ट्रक्शन है वो सपोज कर लो कि वो 10 नंबर लोकेशन के ऊपर स्टोर है। अब इनडायरेक्ट एड्रेस में क्या होता है, मान लो ये भी कोई 10 नंबर लोकेशन के ऊपर स्टोर है। सेकंड केस, ये मेमोरी, ये इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे मोड जो है उसकी वैल्यू 1 है। 1 का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट एड्रेस। इनडायरेक्ट एड्रेस का माने कि एड्रेस के अंदर अगेन 1 एड्रेस। तो देखिए ये 1 है, ये ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है, और ये एड्रेस है। तो ये गया 126 पे, और 126 पे क्या है, 150। दिस इज नॉट अ डाटा, दिस इज नॉट एन ऑपरेंड। क्यों? क्योंकि इसमें आई जो है एड्रेसिंग मोड है वो आई की वैल्यू 1 है। तो 1 का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट एड्रेस। इसलिए हम इसको एक्चुअली में आई लिखते हैं। आई का मतलब क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट एड्रेस। क्योंकि जब डायरेक्ट एड्रेस होगा तो इसकी वैल्यू तो 0 ही होगी, तो वो तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं थी। जो इनडायरेक्ट एड्रेस है उसी कारण जो ये वाला बिट है इसको हम आई बोलते हैं। तो ये 126 पे गया। इसका मतलब यहां पे जो भी चीज है वो ऑपरेंड नहीं है, वो अगेन कोई एड्रेस है। तो फिर कंट्रोल दोबारा उस एड्रेस पे जाएगा 150 पे, वहां पे जाके उसको जो है वो ऑपरेंड मिलेगा जिसके ऊपर कैलकुलेशन होगी। सो ये जो जहां पे हमें ऑपरेंड मिल जाता है उसको हम फिर बोलते हैं इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस मीन्स the address where you actually get the value of the operand. So this is a indirect address. So अब हम करेंगे कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो कितने टाइप की हैं। जनरली हमारे पास 3 टाइप के इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट्स होते हैं। 3 टाइप के इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट्स होते हैं वैल्यू के ऊपर कि उसके अंदर कैसी कैसी वैल्यू स्टोर है। First is known as memory reference instruction, second is known as register reference instruction, और थर्ड को हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। आपने इसको याद कर लेना है MRI के थ्रू। मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट रेफरेंस। अब ये देखो, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट था जिसमें एड्रेस पार्ट 12 बिट का था, ऑप कोड 3 बिट का था, और आई मतलब इनडायरेक्ट एड्रेस के लिए 1 बिट होता था जिसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती थी। अब ये जो ऑप कोड है ये 3 बिट का है। तो 3 बिट का मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमारे पास कितने बन सकते हैं, 8। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास 3 बिट का होने के कारण हमारे पास 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 5 6 एंड 7। ये टोटल हमारे पास 8 टाइप के 8 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं अगर 3 बिट का अगर हम ग्रुप लें तो। उसमें से आपने ये ध्यान रखना है कि डी नोड से लेके D6 तक, मतलब इसमें D7 नहीं आया जैसे हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। अभी देखो हमने आपको बताया कि 2⁻³ 8 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं डी नोड से लेके D7 तक। तो मेमोरी रेफरेंस में क्या होता है कि डी नोड से लेके सिर्फ और सिर्फ D6 तक, जो डी नोड से लेके D6 तक ये जो ऑपरेशंस हैं वही मेमोरी रेफरेंस में होते हैं। मेमोरी रेफरेंस में D7 बिल्कुल ही नहीं होता। ठीक है, तो मेमोरी रेफरेंस में डी नोड से लेके D6 तक कॉम्बिनेशन होते हैं। इसका मतलब D7 जो है ऑप कोड की वैल्यू वो मेमोरी रेफरेंस में नहीं होती। ठीक है, एक बात। अब D7 कहां पे होता है अगर मेमोरी रेफरेंस में नहीं होता तो वो जो D7 है वो रजिस्टर रेफरेंस में भी होता है और इनपुट आउटपुट रेफरेंस में भी होता है। सिर्फ और सिर्फ मेमोरी रेफरेंस में D7 नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें डी नोड से लेके D6 तक ही होती है वैल्यू। D7 जो कॉम्बिनेशन है वो
रजिस्टर रेफरेंस में भी होता है और इनपुट आउटपुट रेफरेंस में भी होता है। तो अगर ये वाली वैल्यू D7 इसके अंदर होती है तो 7 का मतलब क्या होता है 1 1 1, और ये क्या बना 1 1 1, ये D7 आ गया। अब ये भी दोनों D7 हो गए, ये भी D7 हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये रजिस्टर रेफरेंस है कि इनपुट आउटपुट रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए वैल्यू 1 1 1 1 1 1, दोनों के लिए 1 1 1 1 है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी रजिस्टर रेफरेंस है और कौन सी इनपुट आउटपुट रेफरेंस है? बेटा वो पता चलता है हमें ये मोड से, मोड वैल्यू से। अगर इस मोड की वैल्यू 0 है तब ये रजिस्टर रेफरेंस होगा, और इस मोड की वैल्यू अगर 1 है तो ये इनपुट आउटपुट रेफरेंस का होगा। मतलब मोड की वैल्यू अगर 1 है और D7 की वैल्यू 1 1 1 है तब इनपुट आउटपुट रेफरेंस, और मोड की वैल्यू 0 है और D7 की, तो D7 तो 1 1 1 ही रहेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट किसके लिए है। अगर ऑप कोड की वैल्यू D0 से लेके D6 तक है तब तो ऑब्वियसली वो मेमोरी रेफरेंस ही होगा। अगर D7 दे रखा है तब भी हमें पूरा आइडिया नहीं होता कि वो रजिस्टर रेफरेंस है कि इनपुट आउटपुट रेफरेंस है। फिर हम दोबारा चेक करते हैं उसके मोड की वैल्यू, मोड से हमें डिसाइड होता है। सो मोड इज द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर मोड की वैल्यू 0 है तो रजिस्टर रेफरेंस, और अगर मोड की वैल्यू 1 है तो इनपुट आउटपुट रेफरेंस। ये जो एड्रेस होता है मेमोरी रेफरेंस में, ये होता है लोकेशन जहां पे हमें डेटा मिलता है। रजिस्टर रेफरेंस या इनपुट आउटपुट में देखो ये एड्रेस पार्ट की जगह कुछ और लिखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं रजिस्टर ऑपरेशन और इसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। मतलब अगर हम इसी के हिसाब से चलें तो D0 से लेके D7 तक टोटल 8 वैल्यूज बनी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सिर्फ 8 ही ऑपरेशंस करवाएगा। ऑपरेशन तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो ये जो 12 बिट यहाँ के हैं और 12 बिट यहाँ के हैं, ये जो बिट्स हैं 12, दे आर ऑल्सो यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, और इस केस में दे आर यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ रजिस्टर ऑपरेशन। सो 3 टाइप की, M मेमोरी, R रजिस्टर, I इनपुट आउटपुट रेफरेंस। अब हम डिस्कस करते हैं हेक्साडेसिमल कोड फॉर मेमोरी रेफरेंस। मेमोरी रेफरेंस का ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ये 12 बिट है, इसको मैं अभी स्पेसिफाई कर लेता हूं। इन 12 बिट्स को मैं स्पेसिफाई कर लेता हूं। यहां पे मान लो वैल्यू A, तो 12 बिट है। तो अगर मेरे पास एड्रेस बिट जो है वो 12 बिट्स का है और उसको मैंने हेक्साडेसिमल कोड में लिखना है, तो ऑब्वियसली हमें 3 हेक्साडेसिमल कोड की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक जो हेक्साडेसिमल बिट होगा वो बाइनरी के 4 बिट्स के बराबर होगा। ठीक है ना? तो 4 बिट्स ऑफ बाइनरी इज इक्वल टू 1 हेक्साडेसिमल। तो टोटल कितने हैं एड्रेस बिट में? 12। तो उसके लिए हमें कितने चाहिए? 3 हेक्साडेसिमल बिट्स। तो ये जो 3 हेक्साडेसिमल बिट्स हैं ये वाले, ये हेक्साडेसिमल कोड है फॉर A पार्ट। ठीक है? अब हमारे पास बचा ऑप कोड और I। हमें पता है कि ऑप कोड की वैल्यू 0 0 0 से लेके 1 1 0 तक ही हो सकती है। किसमें? मेमोरी रेफरेंस में, क्योंकि हम मेमोरी रेफरेंस का ही डिस्कस कर रहे हैं। D0 से लेके D6 तक। अब उसके लिए मोड की वैल्यू 0 भी हो सकती है, मोड की वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो ये वाला जो कॉलम है ये है मोड की वैल्यू 0 के लिए, और ये वाला कॉलम है जिसमें मोड की वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जब मोड की वैल्यू 0 है। तो बेटा ये देखो, ये हमने क्या लिखा? मोड की वैल्यू 0 0 0 0, और इस कॉलम के लिए मोड की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है? तो ये भी 4 बिट बन गए हमारे पास। तो इसका हेक्साडेसिमल कोड क्या बनेगा? इसका हेक्साडेसिमल कोड बनेगा 0। इसका क्या बनेगा? 1 2
इसका 3, 4, 5, 6 और इसका 8, 9, 10 का मतलब क्या हो जाएगा A, फिर B, फिर C, इसका 8 हो गया, इसका 9, ये 10, ये 11, ये 12, C, ये D और ये क्या हो गया E। तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 7 तो आया ही नहीं क्योंकि अगली वैल्यू क्या है 8, तो 8, ये देखिए जब मोड की वैल्यू कितनी है 1, 8, 9, 10 की जगह क्या आ गया A, B, C, D और E। तो ये हेक्साडेसिमल कोड आया मेमोरी रेफरेंस के लिए। तो इसका क्या सिंबल होता है एंड ऑपरेशन, मतलब जो भी मेमोरी के अंदर कंटेंट्स हैं वो एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी कंटेंट है उसके साथ उनकी एंड ऑपरेशन होगा। इस केस में उनके बीच में एंड ऑपरेशन होगा, मतलब जो मेमोरी के अंदर डाटा है और जो एक्यूमुलेटर के अंदर डाटा है उसके बीच में एंड ऑपरेशन ऐड ऑपरेशन होगा। LDA मतलब लोड एक्यूमुलेटर। STA का मतलब क्या होता है कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो डाटा है उसको स्टोर करो मेमोरी लोकेशन में। LDA का मतलब क्या होता है कि जो मेमोरी के अंदर डाटा है उसको लोड करवाओ एक्यूमुलेटर में। BUN ब्रांच अनकंडीशनली, जैसे जंप। BSA ब्रांच एंड सेव द रिटर्न एड्रेस, मींस ब्रांच टू सम अदर लोकेशन, लेकिन वापिस आने का जो एड्रेस है उसको किसी लोकेशन के ऊपर आप स्टोर करके जाओ। ISJ ये होता है कि इज द वैल्यू इज 0, तो ये उसके लिए है। सो दीज आर द सिंबल्स एंड दिस इज द मेमोरी रेफरेंस। अब अगर मैं आपको सीधी सी बात और बताऊं तो रजिस्टर रेफरेंस के लिए क्या होगा, ये देखिए। रजिस्टर रेफरेंस में कोई भी इंस्ट्रक्शन है, ये वैल्यू कितनी है 1110, ये टोटल वैल्यू 4 बिट की, तो ये किसके बराबर होगी वैल्यू 7। तो मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन 7 से शुरू होगी उसके अंदर जो भी वैल्यू हो वो किसके लिए होगी, रजिस्टर रेफरेंस के लिए। देखो यहां पे 7 है ही नहीं, यहां पे वैल्यू 4 बिट की 1111, तो ये कितना हो गया 15 का मतलब क्या हो गया F। इसका मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन F से शुरू होगी वो किस टाइप की होगी, इनपुट आउटपुट रेफरेंस। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल इलैबोरेट द instruction cycles and what are the different operations that are performed at different timing clock pulses. Thanks for watching.